सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, प्रश्नावली 9.3 का तीसरा सवाल है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलिए बच्चों, सवाल को हल करते हैं। आसान सा सवाल है, एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, सवाल में हमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का आयतन दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, हमें पता है कि घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों बच्चों? क्योंकि घनाभ की हर एक सतह आयत के आकार की होती है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों, जो घनाभ का आधार है यानी जो नीचे वाली सतह है, ये कैसी है? आयत के आकार की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया बच्चों आधार का क्षेत्रफल। और ये हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने क्या किया, एक तरफ फॉर्मूला लिखा और दूसरी तरफ आधार का क्षेत्रफल लिख लिया जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब घनाभ के आयतन की बात करते हैं। तो बच्चों, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन यानी घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, और घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ बच्चों हमने क्या किया, एक तरफ घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लिखा, दूसरी तरफ घनाभ का आयतन लिख लिया जो हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास देखो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई का मान रख लेना है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह यहाँ लिख लेना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बचेगा गुणा ऊंचाई, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक, बराबर में है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हम ऊंचाई बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड चेंज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ रहेगी ऊंचाई और बच्चों बराबर में है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर गुणा में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बटे में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 18 से 90 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 18 पंजे 90। ठीक है, अब बचा ऊपर सेंटीमीटर क्यूब और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। देखो बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। ठीक, और इसके बटे में है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दूसरे सेंटीमीटर से दूसरा सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई हो जाती है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर यानी घनाभ की ऊंचाई। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।